टाइप 4 में हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें होगा फलनमा टाइम्स द फलनमा टर्म इज इक्वल टू चिलनमा टाइम्स द चिलनमा टर्म देन फाइंड द फलनमा टर्म। ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा और वैसे क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आप समझिए जब भी जैसे 4 टाइम्स द 4 टर्म इज इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म देन फाइंड द 11 टर्म, ऐसा टाइप्स का कुछ क्वेश्चंस आए ना तो बिना सोचे हुए उसका आंसर क्या करना है, जीरो। क्या करना है, जीरो। जैसे अगर हम आपसे एक बात कर ले, जैसे आपका बोलता है p टाइम्स द p8 टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द q8 टर्म देन फाइंड द p प्लस q8 टर्म। जैसे बोलेगा p टाइम्स द p8 टर्म दोनों नंदनी और क्या नाम है उसका, ये अनन्या, गर्दा उड़ा दिया जाएगा, बतुआ रही हो। p टाइम्स द p8 टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द q8 टर्म देन फाइंड p प्लस q8 टर्म। तो आपको बोलता p प्लस q8 टर्म निकाल के बताइए। ये हम स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ मतलब लेकर के आ गए हैं, लेकिन घबराना नहीं है। अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात, क्योंकि इसके मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले आएंगे वो ज्यादा सही है। देखिए आपका कहता है p टाइम्स द p8 टर्म मतलब p टाइम्स द tp इज इक्वल टू q टाइम्स द tq। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप देखिए p के लिए लिख सकते हैं a और तो इसको लिखिएगा p इंटू इसको लिख सकते हैं a प्लस और कितना लिखेंगे हम लोग, ये p माइनस 1 इंटू डी होगा। बोलो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यहाँ p है तो p माइनस 1, n होता तो n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ, और इसको हम ऐसे लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ऐसे हम लिख सकते हैं। सोच के बताइए तो जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो इसको गुना करिए तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, pa और प्लस pd इंटू p माइनस 1 हो जाएगा, pd इंटू p माइनस 1। अब देखिए इसका लिख सकते हैं qa और प्लस qd इंटू q माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहां देखिए सबको उठा के इधर ले आ जाते हैं तो pa माइनस कितना हो जाएगा हमारा, pa माइनस कितना हो जाएगा qa। अब देखिए इसमें जो बात हो रही है इसको देखिए pd और ये हो जाएगा हमारा p माइनस 1 और माइनस qd ये हो जाएगा q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ सोचिए ये pa को pa रख दिए, ये qa को उठा के इधर ले आए और इसको जैसे कि तैसे ये वाला उठा के इधर ले आए। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए तो qt नहीं है, ये qd है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे कि a कॉमन कर सकते हैं, a कॉमन कर लिया, चुप्पे चुप्पे पढ़ लेना है। ये देखो तो p माइनस q हो जाएगा। अरे बोल ना, बोल है, इसमें से a कॉमन कर ले तो p माइनस q नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, दोनों में से d कॉमन कर ले तो देखो तो d कॉमन कर लेंगे तो p इंटू p कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। अब माइनस कितना हो जाएगा, p होगा, और इसमें से देखो तो इसमें गुना होगा तो कितना होगा, माइनस q स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस q होगा इज इक्वल टू 0। सोच के बताओ तो इसके लिए जो वैल्यू होगा a इंटू पी माइनस क्यू और प्लस d इंटू, अब देखिए कि इसको और इसको एक साथ देखिएगा तो ये देखिए तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ अच्छा आप देख लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सोच के बताओ मुझे, क्योंकि ये माइनस में p था, ये प्लस में q था, तो हम माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब देखिए इसके लिए जो वैल्यू होगा a इंटू p माइनस क्यू और प्लस d इंटू, और इसके लिए जो वैल्यू होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, d इंटू p माइनस क्यू, हम इसमें से भी कॉमन कर तो क्योंकि ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू। देखो तो कौन है ये p प्लस क्यू। अब माइनस कितना हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, p प्लस क्या है
तो आवाज क्या हुआ? देखिए अब देखिए इसमें से हम p माइनस क्यू कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें से p माइनस क्यू जब हम कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू जो आएगी a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये वाला हो जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर यही आएगा a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो n के जगह क्या आया है? p प्लस क्यू, तो इसको लिख सकते हैं t p प्लस क्यू का फॉर्म है इज इक्वल टू 0। देखिए इसका t प्लस क्यू एक टर्म बोला था निकाल के बताने के लिए। अब आप कहिएगा कि सर हमको कुछ नहीं आया, अब कितना सही बोल देते हैं हम। देखिए समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि p से गुना कर दिए तो pa आ गया, क्या ही हम झंझट झेल रहे हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मिटा दें इसको, सिंपल समझो। ऐसे हम लोगों का एक क्वेश्चन बोलता है, एक क्वेश्चन आपके मुंह पे मारते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा एक के बार में, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, बोलता है 4 टाइम्स द 4 टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म, देन फाइंड द 22 टर्म। बोलता है 4 टाइम्स द 4 टर्म, 4 टाइम्स द, बोलता है 4 टाइम्स द 4 टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म, ठीक है। देन फाइंड कितना बोलता है आपका 22nd टर्म, आपको बोलता है कितना टर्म निकाल के बताने के लिए 22nd। अब यहां घबराना नहीं है, यहां पे ध्यान से देखिए क्या हुआ, नींद आ रहा है? तो बाप रे बाप, नींद अबै थे मार खजूरिया की बोटनी से, नींद अबै थे एकरा, ये रहन रहते तो की करते पता ना। देखिए अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये 4 टाइम्स द 4 टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स, तो आपको क्या पता चला है 4t4 इज इक्वल टू 18t18, यही ना मिला है आपको। मतलब कि चौथा टर्म का 4 गुना और 18वें टर्म का 18 गुना दोनों एक दूसरे के बराबर है। अच्छा एक बात समझ लीजिए बउआ, तो इसके केसेस में 4 है तो इसको 2 से काट देंगे तो 2 बार में, इससे ये कितने बार में 9 बार में कटेगा। तो आप देखिए 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d लिख सकते हैं, सोच के बताओ तो बोलो। और इसको हम कितना लिख सकते हैं 9 इंटू ए प्लस कितना लिखेंगे 17d। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2a प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6d इज इक्वल टू 9a प्लस कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 17 नंबर 153d, ठीक है सही तो बोला है लड़का, ठीक है। ये हो जाएगा 60 और 10 70, एकदम कितना सही है लड़का सर। अब देखिए इसको, क्योंकि a वाले को प्लस में रखना है तो इसको उठा के ऊपर ले जाए क्या, तो आप देखिए 0 इज इक्वल टू, अब देखिए 9a में से 2a खत्म और प्लस 153d में से कितना चला जाएगा 6d चला जाएगा। तो आप देखिए ये देखिए 0 इज इक्वल टू 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7a और प्लस कितना हो जाएगा घटाओ तो 147d। अच्छा इन सब में से 7 कॉमन कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए 0 इज इक्वल टू 7 कॉमन हो गया तो a प्लस 21d आ जाएगा। सोच के बताइए तो ये 7 तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए 0 इज इक्वल टू a प्लस कितना आ जाएगा 21d। अब देखिए a प्लस 21d किसका वैल्यू लिखते हैं, हे भाई रे भाई देख तो T22 का वैल्यू 0 नहीं आ गया, अभी भी नहीं आया क्या? हाँ हमेशा हम बोलते हैं ना कि फलनमा टाइम्स द फलनमा टर्म, ऐसे जैसे बोलता है p टाइम्स द पियावा टर्म, मतलब p टाइम्स द पियावा टर्म इज इक्वल टू द q टाइम्स द क्यूवा टर्म, देन फाइंड द p प्लस क्यूवा टर्म। हाँ बोलता है p टाइम्स द, हाँ पियावा टर्म, पियावा रे सऊदी कैसे, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन ऐसा में मुंह पे मारे क्या आपके, आ रहे कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, देखना ध्यान से। अगर एक क्वेश्चन और आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको भरो तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे। और देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसे है हमारा, बोलता है 10 टाइम्स द 10 टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म, देन फाइंड द 25th टर्म। बोलता है 10 टाइम्स द, देखो 10 टाइम्स द 10 टर्म, क्या बोल रहा है हमारा 10 टाइम्स द 10 टर्म, 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म, देन फाइंड द 25th टर्म। आपको बोला 25th टर्म आपका बोला है निकाल के बताने के लिए कि 25th टर्म बताइए कि क्या होगा। अब ये कितना आसान सा बात है, देखोगे क्या, देखो सॉल्यूशन में घुसोगे तो आप लोगों को क्या बोला 10 टाइम्स द 10 टर्म बोला है, मतलब t10t ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 टाइम्स द t
15, ऐसे लिख सकते हैं। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? इसको लिख सकते हैं 2 गुने a प्लस 9d। बोल, अरे बोल, अरे नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू ए प्लस कितना हो जाएगा? 14d। बोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? इसके लिए देखिए तो 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 14 या 42d। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको उठा के ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a, और ये हो जाएगा 42d माइनस 18d। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अब इसको देखो तो 0 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a कितना आ जाएगा? a, और प्लस ये कितना आ जाएगा? 24d आ जाएगा क्या? सोचो तो 24d आ जाएगा क्या? क्योंकि 42 में से 18 जाएगा, कितना आएगा? 24। अब देखिए तो a प्लस 24d किसको लिख सकते हो? 25वां टर्म को। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t25। देख तो t25 ही ना निकालना था। नहीं आ रहा है समझ में? टाइप समझ पा रहे हो? अरे बोलो टाइप समझ पा रहे हो? अगला बात हम करते हैं, अगली बात समझिएगा। तो हमको लगता है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। क्लियर है? इतना बात की नहीं है क्लियर? ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो इतना बातें क्लियर हैं आप लोगों का। तो हमको लगता है कि इसके बाद आप लोगों के टोटल 48 क्वेश्चन है, 48 के 48 आपसे बन जाएंगे। एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट आएगा एगो खाली, ठीक है, जिसका आंसर 3 है। आप कहिएगा आपको ये कैसे पता? तो वो नहीं आंसर कुछ नहीं, मुझे पता है। सबसे ज्यादा सबको डाउट आता है। तो अगर 19 नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सब तो बना के आप पाओगे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल आप लोग जो एक्सरसाइज है 5A और 5B दोनों बना के आ पाएंगे? हाँ, बी बनाए हुए हैं। तो 5A कल है आप लोग पूरा बनाइएगा। कल का एक्सरसाइज जो होगा SN पे बात करेंगे, SN पे खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।